हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सुधीर पांडे। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन, द ब्रांच ऑफ नॉलेज। वी बिलीव इन क्वालिटी टीचिंग। तो चलिए हम देखते हैं कि पिछले जो है लेक्चर में हम लोग देख चुके थे सम इम्पॉर्टेंट डेट्स ऑफ साइंस, मतलब विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, जिसमें से पहला पार्ट हो चुका था। उस 25 पॉइंट तक हो चुके थे पहले पार्ट में। तो आज से हम लोग जो है अभी 25 के आगे देखेंगे। और देखने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आपसे बस वही रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करिए। वीडियो को पूरा एंजॉय करिए, अच्छे से पूरा देखिए, उसको लाइक करिए। आपको वीडियोज़ कैसी लगती है अपना सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का जो है पहला पॉइंट, पार्ट नंबर 2 में स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। चलिए तो आइए देखते हैं समय को बचाते हुए, जैसा कि पहली बार किया था। देखिए आपके पास लिखा हुआ है और हम अब आपको बताते हैं। 25 तक हम लोग जो है फर्स्ट वीडियो में देख चुके थे। अब आगे स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 26 से। तो यहाँ पे देखते हैं कि वर्ल्ड मिल्क डे। हाँ, आप देख रहे हैं सही, वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दूध दिवस क्या कहते हैं, मनाया जाता है कब, 1 जून को। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, एनवायरनमेंट आपको पता है वातावरण होता है ना। तो क्या करते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब, 5 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट 5 जून को कई बार पूछा जा चुका है। नीट से लेकर के सारे एग्ज़ाम्स में, एसएससी बैंक, रेलवे, चाहे जो एग्ज़ाम हो, आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, ज़रूर याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आइए वर्ल्ड योगा डे। योगा डे देखिए मैंने थोड़ा सा बड़ा लिखा है, इसलिए कि योगा डे अभी से मतलब 2 साल पहले से मनाना स्टार्ट हुआ है। जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं तब से क्या है, योगा दिवस जो है बाद में स्टार्ट हुआ है। तो नया नया है, इसलिए हमने इसको बड़ा बड़ा लिखा है। वर्ल्ड योगा डे 21 जून को। और 21 जून आपको पता है कि 21 जून क्या होता है, पूरे ईयर का, पूरे साल का सबसे बड़ा दिन भी 21 जून ही होता है। आइए नेक्स्ट में चलते हैं पॉइंट में। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग, यहाँ पे याद रखिएगा, ड्रग एंड क्या है, इलिसिट ट्रैफिकिंग, ड्रग एब्यूजेज। यहाँ पे एक पॉइंट और होना चाहिए, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज। ड्रग एब्यूज क्या है, ड्रग एब्यूज, ABUSE हमने लिखा है, ABUSE बोल देना, जिसको ना समझ में आएगा वो सुन लेगा। ड्रग एब्यूज एंड क्या है, इलिसिट ट्रैफिकिंग। ये क्या है, अवैध। इलिसिट ट्रैफिकिंग का मतलब अवैध, यहीं पे लिख दे रहे हैं। इलिसिट ट्रैफिकिंग का मतलब अवैध रूप से जो लोग ड्रग्स का मतलब हमारे पास ये दवाइयाँ नहीं, आपको पता है कि हमारी वो ड्रग्स क्या हैं, जो मादक पदार्थ होते हैं, नशीले पदार्थ होते हैं, जिनकी वजह से क्या है लोग नशा करते हैं। वो लोग आपने पढ़ा होगा 12th की NCERT में, बायोलॉजी में है, कौन कौन सी, मैरिजुआना, हसस, चेरिस, गांजा ना, कोका, एल्कोलॉइड्स मतलब कोकीन, हीरोइन, स्मैक्स वगैरह, ये सब क्या है हमारे पास मादक पदार्थ। मादक पदार्थ का मतलब कि जो हमको, हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं, हमारे ब्रेन को क्या है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं, हमारे हार्ट को प्रभावित करते हैं, हमारे स्टमक को प्रभावित करते हैं। इसीलिए तो क्या होता है कि जो नशे के आदी हो जाते हैं फिर बाद में वो छोड़ नहीं पाते, या छोड़ने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से
ब्रेन को जो है अपने काबू में कर लेता है, आपके हार्ट पे काबू में कर लेगा, आपकी जो है इंटेस्टाइन हाथों को जो है काबू में कर लेगा। कुल मिला के आप कहिए कि आपका पूरा का पूरा शरीर क्या है, उन ड्रग्स पे, उन दवाओं पे, उन तरीके की जो मादक पदार्थों पे निर्भर हो जाता है। कभी कभी लोग दवाइयों के भी आदि हो जाते हैं, इसलिए बिना डॉक्टर की राय के कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूजेस। इसका मतलब है कि हम लोग किसके जो दवाइयों का गलत प्रभाव पड़ता है, जो गलत रूप से चीज़ें लेते हैं, नशीले पदार्थ लेते हैं। ड्रग्स दवा का काम कब करती है, जब एक वो उचित मात्रा में ली जाए। आपकी बीमारी को दूर करने के लिए जब हम किसी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं तब वो मेडिसिन कहलाती है, तब वो मेडिसिन, ध्यान से सुनिए, वो भी ड्रग्स ही है। इसीलिए मेडिकल स्टोर पे लिखा रहता है ड्रग्स स्टोर। ड्रग का स्टोर नहीं कि वहाँ पे स्मैक, चरस, गांजा और ये सब बिकता है, हीरोइन नहीं, वो दवा ही है। जब हम दवा को, जब हम क्या है ड्रग्स को क्या अपनी ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं, बहुत ही संतुलित रूप में, बहुत ही कम मात्रा में, तो वो क्या होती है, औषधि, मेडिसिन का काम करती है। लेकिन जब हम उसी ड्रग्स को बिना किसी बीमारी के, अपने शौक के लिए, नशे के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ना, आनंद महसूस करने के लिए, क्योंकि देखिए पीने के बाद उनको आनंद ही आनंद आता है। दुनिया एक तरफ और वो पूरी एक तरफ, किसी भी चीज़ का कोई फर्क उनके ऊपर फिर नहीं पड़ता है, तब हम लोग उसको कहते हैं ड्रग एब्यूजेस। ड्रग एब्यूज का मतलब क्या है, ड्रग्स का दुष्प्रभाव। क्या है, दुष्प्रभाव। तो उसके विपरीत में, उसके विरोध में क्या है, उसके विरोध में हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूजेस एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, और इसका जो अवैध रूप से व्यापार करते हैं, अवैध रूप से बेचते हैं, अवैध रूप से ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट में हम लोग क्या करते हैं, विरोध प्रदर्शित करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं। हर देश के जो है बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, उनमें जो है ध्यान देती रहती हैं, उनको जो है कंट्रोल करती हैं। तो ये पॉइंट हमारे समझ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। एक बार सुन लीजिए कि कोई भी ड्रग औषधि का काम कब करती है, जब आप उसको क्या है उचित मात्रा में लेंगे, डॉक्टर की सलाह से लेंगे, अपनी जो है किसी बीमारी को दूर करने के लिए लेंगे, तब वो ड्रग्स आपका मेडिसिन की तरह काम करता है। अगर अपनी इच्छा के लिए, आप इंजॉय करने के लिए, अपने शौक बस के लिए लेते हैं, शौक, हाँ इसलिए कि शुरुआत में लोग शौक में ही लेते हैं, पीयर प्रेशर्स में लेते हैं, अपने घनिष्ठ मित्रों के दबाव में लेते हैं, तो फिर वही इसका मतलब है कि वो आपका ड्रग एब्यूजेस है, उस दवा का दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। आइए, वो कब है, उसका डेट याद रखिएगा, 26 जून को। आगे चलते हैं, वर्ल्ड डॉक्टर्स डे। आपको पता है कि जैसे इस समय डॉक्टर्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, इस समय कोरोना चल रहा है तो डॉक्टर्स ही पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं, पूरा स्टाफ काम कर रहा है, स्वास्थ्य कर्मचारी पूरे, तो उनको भी सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड डॉक्टर्स डे। कब, 1 जुलाई को। डॉक्टर्स को भगवान कहा जाता है, क्यों, अब आप देख लीजिए, क्योंकि वो ऊपर वाले भगवान नहीं बचा रहे हैं, लेकिन नीचे वाले भगवान जरूर बचा रहे हैं। तो आप देखिएगा वर्ल्ड डॉक्टर्स डे कब, 1 जुलाई को होता है। अगर आपको थोड़ा फैन की आवाज़ आ रही होगी तो एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और इस वजह से आपको थोड़ा फैन की आवाज़ आ रही होगी, तो थोड़ा एडजस्ट करेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं फिर वर्ल्ड डॉक्टर डे कब है, 1 जुलाई को, याद रखिएगा। इसीलिए बार बार बोलते हैं, जितनी बार प्रोनाउंसिएशन करेंगे उतनी बार आप उसको सुनेंगे तो आपको जल्दी से याद होगी। बचपन से ही हमको बताया जाता है कि आप जितना ज़्यादा बोल बोल के पढ़ेंगे या जितनी चीज़ें आपके दिमाग में बार बार जाएगी, स्ट्राइक करेगी, आपको चीज़ें उतनी ही याद होंगी। तो आइए देखते हैं फिर आगे, वन महोत्सव डे, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। जुलाई के पहले ही सप्ताह में क्या है, वन महोत्सव मनाया जाता है। अगर वीक की बात करेंगे तो क्या है, फर्स्ट वीक ऑफ
जुलाई, पूरे वर्ल्ड की ये बात हो रही है। वन महोत्सव फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में मनाया जाता है। इंडिया में भी दूसरा है, आके मनाते। इंडिया में भी उस समय मनाया जाता है, लेकिन महीना है मंथ के हिसाब से और दूसरा है। देखिए, वन महोत्सव दूसरी चीज़ है और एनवायरनमेंट डे दूसरी चीज़ है। तो इनको जो है आप डेट्स याद रखिएगा कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वातावरण दिवस 5 जून को और वन महोत्सव फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, इसमें कभी मिस्टेक मत करिएगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, पॉपुलेशन का मतलब आबादी, आपको पता है बहुत ही ज़्यादा आबादी है इस समय। पूरे विश्व की आबादी 7 अरब के आसपास है, जिसमें से इंडिया की ही कितना है 130 करोड़ है। तो रुपए की बात ज़्यादा जल्दी आती है, क्योंकि रुपए के चक्कर में ही सब कुछ हो रहा है। तो 130 करोड़ मतलब हर छठा व्यक्ति हिंदुस्तानी है। अगर एवरेज देखा जाए तो आप 6 लोगों को गिनिए, तो उसमें से एक आपको इंडियन मिलना चाहिए। 7 अरब के आसपास पूरे वर्ल्ड की है और 100 मतलब 1 अरब 30 करोड़ इंडिया की ही इकलौती है। तो इस हिसाब से हर छठा आदमी क्या है, एक हिंदुस्तानी है पॉपुलेशन से के हिसाब से। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हमारे पास कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 11 जुलाई। सारा फसाद इसी का है, किसके, पॉपुलेशन का। क्योंकि आपको पता है हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज कम हैं और हमारा जो है हम लोग उसका कंज्यूमर्स ज़्यादा, मतलब रिसोर्स कम है, कंज्यूमर्स ज़्यादा, मतलब उपभोक्ता ज़्यादा है लेकिन उत्पादक कम। तो क्या है हमारे पास, क्योंकि पानी है तो है, अब वो बनेगा नहीं। ज़मीन में जो चीज़ें हैं वो है तो है, अब वो फिर से बनेगा नहीं ना। पेट्रोल जैसे ख़त्म हो रहा है तो वो बनेगा फिर से नहीं, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि 1 मिनट में बनता नहीं। तो क्या करते हैं, अगर पॉपुलेशन सही रहेगी, अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे तो क्या है, सारी चीज़ें सही से हमको मिलेगी। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब है, 11 जुलाई को। आइए देखते हैं अब हम लोग वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे। ये पॉइंट मेरे हिसाब से ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे। क्योंकि आपको पता है, आपको टीवी में, आपको बाजा में, हर ऐड में आप यहाँ तक देखे होंगे कि स्कूल की दीवारों में जितने भी सरकारी ऑफिस होते हैं, कर्मचारी ऑफिस होते हैं ना, उनमें क्या है, दीवारों में खूब अच्छे से पेंटिंग किया रहता है, पुताई रहता है। उसको कहते हैं कि आप ऐड के माध्यम से, चाहे वो ऑडिबल हो सुनने लायक, विजुअल हो देखने लायक ना, या किसी अन्य माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से, फैमिली के माध्यम से, डॉक्टर्स के माध्यम से, टीचर के माध्यम से आप लोगों को जरूर बताइए कि ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब स्तनपान। स्तनपान कौन कराता है, हमारी मैमल्स, फीमेल मैमल्स ना, हमारी जो है जितने भी फीमेल्स होती हैं, जब क्या होता है बेबी की डिलीवरी होती है तो उनको माँ का दूध पिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि आपको पता है उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज मिलती हैं और मतलब प्री प्लान बनी हुई। हम लोग अभी जब मार्केट से लेते हैं, मार्केट से कोई चीज़ लेते हैं, कोई भी कहते हैं ये बीमारी होगी तो एंटीबायोटिक दे दीजिए। एंटीबायोटिक जो है बाहर जो बनी है, ठीक, हमको बाहर बनी है और हमारी बॉडी में डाली जा रही है इंजेक्शन के माध्यम से, सिरिंज के माध्यम से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक। और एंटीबॉडीज वो होती हैं जो पहले से ही शरीर में अपने आप बन जाती हैं। जब कोई इन्फेक्शियस एजेंट जाता है, कोई एंटीजन जाता है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं कि पहले से बने। और किसी और की बॉडी में बन के हमारे पास आए तो उसको कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी के लिए, पैसिव इम्यूनिटी के लिए कौन सा, एंटीबॉडीज, कौन सी, IgA। तो मदर का जो मिल्क होता है उसको क्या कहा जाता है, मदर के फर्स्ट मिल्क को कोलेस्ट्रम कहा जाता है। ये 1000 बार पूछा जा चुका है कि जो माँ का, ध्यान से सुनिएगा और इसको बार बार सुनिएगा, माँ का इसीलिए आके यहाँ पे खड़े होके बोलते हैं क्योंकि सारी चीज़ें ना लिखी जा सकती हैं और ना सारी चीज़ें बोली जा सकती हैं। तो कुछ चीज़ें लिख के और कुछ चीज़ें बोल के काम करना पड़ता है, तो इस हिसाब से आपको करना चाहिए। तो आपसे पूछा जाएगा कि मदर के पहले मिल्क को क्या कहते हैं, फर्स्ट मिल्क को क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम। हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि गाय है, भैंस है, जब वो भी बेबी देती हैं, जब उनका बच्चा होता है ना, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, पेयूस वाला दूध। क्या है,
पेउस वाला दूध, उसको अपने घर के छोटे बच्चों को पिला देते हैं, पड़वा पड़िया को नहीं पिलाते हैं, तो मान लीजिए अपने बच्चों को पिला देते हैं, क्या कहते हैं मजबूत आएगी। दादा अंकल और चाचा बताए होंगे कि ये वाला पहला वाला दूध पिलाओ, क्या है मजबूती आ जाती है, शरीर क्या है बीमारियों से दूर रहेगा। क्योंकि हमारे पास आपको पता है कि उनका भी पीला दूध उस समय होता है, और माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध ही कोलेस्ट्रम कहलाता है। हर माँ का, वो चाहे गाय वाली मैया हो, चाहे मैमल, हम लोगों के मैमल्स में तो सभी आते हैं, चाहे ह्यूमन फीमेल हो, चाहे काऊ फीमेल, चाहे भैंस फीमेल, चाहे बकरी का हो, चाहे जिसका हो। तो हम यहाँ पे ह्यूमन फीमेल की बात कर रहे हैं कि सब में एंटीबॉडीज होती है। ह्यूमन फीमेल्स में जो हमारी महिलाएं हैं उसमें कौन सी IgA एंटीबॉडीज पाई जाती है, और ये इम्यूनिटी के लिए, प्रतिरोधक क्षमता के लिए ना बहुत ही जरूरी होती है। उससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, तो बच्चा क्या है विभिन्न बीमारियों से दूर रहता है। और डॉक्टर साहब खूब इसको प्रेशर देके, फोर्स देके क्या कहते हैं कि नहीं पिलाना बहुत जरूरी है। तो देखिए वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि भैया ये तो सब माँ पिलाना चाहती हैं, इसमें इतना फोर्स देने वाली कौन सी बात है, इसमें कौन सी इतनी ज़बरदस्ती करने वाली बात है। तो बहुत से रीजंस तो हैं कि बहुत से माँ हैं जो उनको दूध नहीं निकलता है, तो कहते हैं 6 महीने तक क्या पिलाएं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि 6 महीने तक पिलाना चाहिए। बहुत सी ऐसी माँ हैं, बहुत सी ऐसी हैं, अगर आप मेरी बात का विरोध करेंगे तो इसका मतलब है कि आपको वास्तविकता और सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं है। बहुत सी माएँ ऐसी हैं जो अपना ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाना चाहती हैं, स्तनपान नहीं करवाना चाहती हैं, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से चीज़ें डाल दी गई होती हैं, या पढ़ लेती हैं, या कहीं मूवी में, कहीं पिक्चर में, कहीं टीवी में, तमाम चीज़ कि क्या है ब्रेस्ट पिलाने से क्या होता है, शरीर का फिगर बिगड़ जाता है। ठीक, मतलब हमारा फिगर मतलब आप समझ रहे हैं ना, शेप, साइज, आकार, मतलब शरीर की बनावट और तमाम चीज़ सुंदरता में कमी आ जाती है। तो बच्चे को कम से कम दूध पिलाना चाहते हैं, जबकि डॉक्टर साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं है, आप जो है दूध पिलाइए। आपने बहुत देखा होगा कि एक माँ जो है अपने बच्चे को पालने के लिए अपनी सुंदरता को त्याग देती है, बहुत से करती, तो वो सुंदरता का मतलब स्त्री का मेन सौंदर्य उसका ब्रेस्ट ही होता है। ठीक, तो आप इस बात से जरूर अवगत हो जाइए। तो इसीलिए फोर्स दिया जाता है कि नहीं आप जरूर 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 ही पिलाइए। तो इसलिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे। 1 से 7 अगस्त के बीच में होता है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है, जागरूकता फैलाई जाती है, लोगों को क्या है जा जा के मिला जाता है। हर ऑफिस में, हर जगह जितने भी चीज़ें हैं उनमें टीवी के माध्यम से सबसे अच्छा माध्यम है, सीधे ऐड में दिखाया जाता है। या तो अगर आपको 1 से 7 अगस्त नहीं मिलेगा तो आप ये याद रखिएगा फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, अगस्त के पहले सप्ताह में ही ऐसे होता है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जिसको नोट करना होगा वो भैया लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। और हाँ, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने वीडियो को जो है लाइक नहीं किया हो अब तक लाइक कर लें, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेड कलर से नीचे सब्सक्राइब लिखा रहता है, एक बार ही आप उसको दाबिए। क्या है कि नेटवर्क अगर ख़राब रहता है तो फिर वो सही से आ जाता है, दोबारा जब उसको दाब देते हैं तो फिर सब्सक्राइब हुआ रहता है, फिर अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो जैसे आप सब्सक्राइब करिए, फिर आपके जो है एक बेल आएगी, बेल को दबाइए। बेल दबाने के बाद आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, तो आप पहले वाले ऑप्शन ऑल पे क्लिक कर दीजिए, तो उससे हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। नोटिफिकेशंस का मतलब हमारी सूचनाएं आपको पास पहुंचती रहेंगी कि वीडियो अपलोड हो चुकी है और आप देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे के पॉइंट में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, देखते हैं कि इंटरनेशनल यूथ डे। इंटरनेशनल यूथ डे तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है, 9 अगस्त को। ये इंटरनेशनल यूथ डे है। और नेशनल यूथ डे आपको पता है कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को। तो नेशनल और इंटरनेशनल का ध्यान जरूर रखिएगा, वो आपको पहली वीडियो में मिलेगा। जिन्होंने पहली वीडियो ना देखी हो वो सीधे 100 टाइम्स एजुकेशन सुधीर पांडे यूट्यूब सर्च बार में सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट पे आप क्या करेंगे,
देखिएगा वहाँ पे बना है क्या, बायोलॉजी फॉर गवर्नमेंट जॉब, उसमें आपको मिल जाएगा। या सीधे सीधे आप डालिएगा क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट्स ऑफ साइंस पार्ट 1 100 टाइम्स एजुकेशन, तो आपको सीधे सीधे आ जाएगा, सर्च बार में ही मिल जाएगा। चलिए, तो इंटरनेशनल यूथ डे कब होता है, 9 अगस्त को, और 12 जनवरी को जो होता है वो नेशनल है, मतलब हमारे भारत का राष्ट्रीय, ठीक है। नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट, ये फोर्टनाइट अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो याद रखिएगा, फोर्टनाइट का मतलब होता है पक्षवार। पक्षवार मतलब पक्ष, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, आपको पता है, जिनको ना पता होगा आप देख सुन लीजिए। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है, दूसरा कृष्ण पक्ष होता है। हिंदी वाले लोग जानते होंगे, थोड़ा बहुत हर चीज़ें सुनते रहते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते रहते हैं, तो उससे पता चलता है। तो जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं, जो लोग गांव में बताते हैं, वो सब भी ध्यान से सुना करिए कि एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, पक्षवार या पखवार, कहते हैं यहाँ पखवार नहीं, अगले पखवार में। तो एक 15-15 दिन का एक पखवार होता है, एक शुक्ल पक्ष, दूसरा कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष का मतलब है अंजुरिया वाला जो टाइम रहता है जिसमें चांद निकलता है रात में, उसको शुक्ल पक्ष कहा जाता है। और कृष्ण पक्ष किसको कहा जाता है, जिसमें रात एकदम घनघोर अंधेरी रहती है, वो भूतों वाली स्टाइल वाला, तो उसमें क्या होता है, कृष्ण पक्ष। तो मतलब एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, पखवार जिसको कहा जाता है या पक्षवार कहा जाता है, कुल मिला के 15-15 दिन के। तो नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट कब, 25 से लेकर के 8 सितंबर तक, देखिए 15 दिन होता है पूरा, 25 से लेकर के 8 सितंबर के बीच में हमारे यहाँ क्या किया जाता है, कैंप लगाए जाते हैं, बहुत सी चीज़ों को बताया जाता है कि इस पक्षवार में, मतलब जैसे मान लीजिए अभी जनवरी का चल रहा है, अभी जून चल रहा है, मई चल रहा है मान लीजिए, तो कह दें कि अब मई के इस पक्ष में 1 से 15 तारीख तक हम लोग कैंप लगाएंगे, या 15 से वहाँ लगाएंगे ना। तो क्या होता है, ये महीना भी फिक्स है कि 25 अगस्त से 8 सितंबर तक जो है हमारे यहाँ नेशनल आई डोनेशन के लिए कैंप लगाया जाता है। नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट कब, 25 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक होता है। इसमें हम लोग अपनी आंखों का दान करते हैं, ठीक। चलिए आते हैं वर्ल्ड मलेरिया डे। मलेरिया आप सभी जानते हैं 20 अगस्त को मनाया जाता है, इसमें कुछ बताने वाला नहीं है। देखिए, जब अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देंगे, अच्छे से आपको बता देंगे, तो चीज़ें आपको निश्चित ही याद हो जाएंगी और बहुत ही सरल लिखेंगे। सीधे सीधे बोल दें फटाक से तो चीज़ें थोड़ी दिक्कत हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं, वर्ल्ड मलेरिया डे 20 अगस्त को होता है। वर्ल्ड मॉस्किटो डे, हाँ याद रखिएगा, बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि इनसे पूरी दुनिया परेशान है, ठीक है। एक देश को छोड़ के, वो देश का नाम है फ्रांस, जहाँ पे मच्छर नहीं पाए जाते हैं। नहीं पाए जाने का मतलब एक आध तो पाए जाते होंगे, लेकिन उतना नहीं पाए जाते क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ही दूसरा है। पूछा जाता है कि वर्ल्ड में ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे मच्छर नहीं पाए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा फ्रांस। फ्रांस में मच्छर नहीं पाए जाते हैं। और देखिए हम लोग कितने महान हैं, मच्छर दिवस भी मनाते हैं, और वर्ल्ड में पूरे विश्व में मनाया जाता है मच्छर दिवस। भैया जैसे क्या करते हैं, गणेश जी को खुश करने के लिए चूहा की पूजा करते हैं ना, वैसे इनकी भी इनको भी सेलिब्रेट करते हैं। भैया क्या करो, दूर ही रहो। पूरे वर्ल्ड में मच्छर पाया जाता है, सिर्फ एक देश को छोड़ के, याद रखिएगा। इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है। देखिए लिखने से कुछ चीज़ें और भी याद आ जाती हैं। वर्ल्ड मॉस्किटो डे 29 अगस्त को मनाया जाता है, यही फिक्स है, यही सही है, ठीक, याद रखिएगा। क्योंकि इसमें बहुत ही कंट्रोवर्सी होती है, क्योंकि ये बहुत सारी किताबों में हर जगह जो है, नीट के, मेडिकल में, रमेश गुप्ता में, तमाम जगह, हर जगह, और जितने भी अच्छे सर पढ़े हैं या पढ़ाए गए हैं, सब जगह यही है। 29 अगस्त को मॉस्किटो डे और 20 अगस्त को मलेरिया डे मनाया जाता है। चलिए आते हैं हमारे वर्ल्ड में के इतिहास में एक बहुत ही बेकार घटना हुई है, जो कि अमेरिका के द्वारा की गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आपको पता है कि जापान के 2 शहरों पे ना, हिरोशिमा और नागासाकी, या नागासाकी या हिरोशिमा, आप जो कहना चाहें कह सकते हैं। तो इन 2 शहरों पे क्या है,
परमाणु बम, एटम बम सबसे पहले फेंका गया है, सबसे पहले अमेरिका के द्वारा फेंका गया है और आज तक कभी फिर नहीं फेंका गया। तो जापान के शहरों पे वहाँ के बच्चे अभी तक विकलांग पैदा होते हैं, इतना ज़्यादा दुष्प्रभाव है। लेकिन जापान एक इतना अच्छा देश है, वहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि और इतना पैसा उनके पास है कि वहाँ की जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है उस शहर से उसको उठा के दूसरे शहर में शिफ्ट कर देते हैं, तब तक जब तक उनके बेबी की डिलीवरी नहीं हो जाती है पूरे परिवार को, ठीक, ताकि कि वहाँ पे रेडिएशंस का खतरा बहुत ज़्यादा है, वो प्रभाव ना पड़े। तो याद रखिएगा 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को। कुछ लोग कहते हैं, देखिए जो चीज़ें जो डाउट हैं वो आपको बता देते हैं कि कहीं अगर आपको और मिल जाए तो उस पर आप विवाद मत खड़ा करिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि नागासाकी जो को 6 तारीख को हुआ था, कुछ कहते नहीं हिरोशिमा को में 6 तारीख को हुआ था, ठीक। तो ये किसी के बस की फिक्स नहीं है, क्योंकि उस टाइम में क्या होता था कि जब न्यूज़ भी आती थी, सूचनाएं भी आती थी, पेपर्स वगैरह भी आते हैं, संसाधनों की टेलीकम्युनिकेशन की चीज़ें फिक्स नहीं ना, तो क्या कहते हैं कि 6 अगस्त को हुआ था कि 9 को हुआ था, रात को हुआ था, ये हुआ था, तमाम चीज़ें हैं। तो हमको जो पढ़ाया गया है, जो हमने पढ़ा है, जो आपको पता है कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में ये शहरों के नाम हैं। कहाँ के? जापान के शहरों के नाम। 6 अगस्त को एक बम फेंका गया था, कौन सा? एटम बम, तो उसका नाम था लिटिल मैन। कौन सा? लिटिल मैन। और जो 9 अगस्त को फेंका गया था वो क्या है? फैट मैन। तो वहाँ के लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए और तमाम चीज़ों को जो है, इतना बड़ा जो क्या कहते हैं दुख था, इतनी ज़्यादा विषम परिस्थितियाँ थी, इतनी ज़्यादा घड़ी बहुत बेकार चल रही थी, समझ लीजिए, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और अमेरिका भी अपने कर्मों पे पश्चाताप करने के लिए हिरोशिमा डे और नागासाकी डे मनाया जाता है, ठीक। जापान तो मनाता ही मनाता है क्योंकि वो भूल नहीं पाता है ना। तो क्या करते हैं, इसको भी याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे स्टार बना है आपके लिए, 2 स्पेशल पॉइंट्स हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड मॉस्किटो डे 29 अगस्त। चलिए दोबारा आ गया, कोई बात नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड मॉस्किटो डे, ठीक है। आते हैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक। क्या है? नेशनल न्यूट्रिशन वीक। न्यूट्रिशन का मतलब पोषण, ठीक। इसमें कुछ बताने वाला है नहीं। हमारे पास राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। जिनको नोट करना होगा वो नोट कर लेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे के पॉइंट्स आइए देखते हैं आगे के पॉइंट्स। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब होता है? 8 सितंबर को। आपको मालूम है कि हमारे पास इंटरनेशनल लिटरेसी डे साक्षरता दिवस हम लोग 8 सितंबर को मनाते हैं। आई डोनेशन डे 8 सितंबर को। देखिए ये आई डोनेशन डे है। अगर आपको देखिए क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के ही पूछता है, अगर आपको क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस लगता है, थोड़ी कमी लगती है, थोड़ी चीज़ें ऐसी हैं कि आप सोचेंगे कि अभी पक्षवार बताए थे, तो वो 25 अगस्त से 8 सितंबर तक का था, 15 दिन का होता है। लेकिन अगर डे के बारे में पूछेंगे तो देखिए कब है? आई डोनेशन डे 8 सितंबर को, उसमें भी 25 से 8 सितंबर था। तो जो एक लास्ट डेट है वही 8 सितंबर वो डे के रूप में मनाई जाती है। इंडियन इंजीनियर्स डे, इंजीनियर सभी जानते हैं कि क्या होते हैं ना, 15 सितंबर को मनाया जाता है। उनको भी सेलिब्रेट किया जाता है, उनके लिए भी। जैसे डॉक्टर्स डे मनाया जाता है तो हमारे पास क्या है? इंजीनियर्स डे भी मनाया जाता है। वर्ल्ड ओजोन डे, ये कई बार पूछा जा चुका है। ये मैंने यहाँ तक कि पीसीएस और आईएएस के एग्जाम में भी देखा है कि वर्ल्ड ओजोन डे कब? 16 सितंबर को। आपको पता है कि ओजोन लेयर हमारे लिए क्या है? बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। वो हमको क्या करता है? अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। वो सब हम लोग इकोलॉजी में पढ़ेंगे। आइए अभी डे केवल देख रहे हैं। कब? 16 सितंबर को। अल्जाइमर्स डे, अल्जाइमर्स हमारे पास एक बीमारी होती है, ये ब्रेन से संबंधित डिजीज है। तो क्या करते हैं? 21 सितंबर को, आप इसको बस याद रखिएगा कि अल्जाइमर्स डे कौन सा होता है? 21 सितंबर को। एक बार फिर सुन लीजिएगा, अल्जाइमर्स डे 21 सितंबर को मनाया जाता है। आइए फिर आगे देखते हैं कि वर्ल्ड हार्ट डे। हार्ट मतलब हृदय, आपको मालूम है ना, दिल, दिल है पगले दिल ना,
जिसको हम लोग कॉमन भाषा में हृदय को ही दिल कहते हैं, क्योंकि वही चीज़ है, हृदय जो है, जो हार्ट है, वही हमारा दिल है, उसी के अंदर दिल नहीं होता, वही चीज़ है, सेम चीज़ है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। तो इसको तो जरूर याद रखिएगा भैया लोग, और भैया के साथ वाले भी याद रखेंगे। वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर। थोड़ा आप फनी होकर पढ़ेंगे, अपने आप को कूल करके बैठेंगे, रिलैक्स रहेंगे, बिंदास होकर पढ़ेंगे, तब चीज़ें ज़्यादा ही समझ में आएंगी और बहुत ही अच्छे से समझ में आती हैं। जब एकदम टेंस रहेंगे, तने रहेंगे, बजरंग भैया ना, घंटा कुछ नहीं होगा। चलिए क्या करते हैं, वर्ल्ड हार्ट डे कब, 29 सितंबर को होता है। इंटरनेशनल डे फॉर क्या है, एल्डरली। इस समय इंडिया में इसका बहुत मामला चल रहा था। ऐसा था कि एल्डरली का मतलब होता है एल्डर हैं, बड़े हैं, एल्डरली का मतलब वयोवृद्ध। अब क्या होते हैं, आप वयस्क हो चुके हैं, आप वृद्ध हो चुके हैं। इंडिया में पहले क्या होता था, अगर किसी फीमेल की, कोई फीमेल है, उसका अफेयर किसी और मेल के साथ है, तो क्या है, सजा सिर्फ मेल को होती थी। लेकिन अब ऐसा, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, अभी 1-2 साल पहले की बात है, इस कानून को हटा दिया गया, क्योंकि भैया दो के दोनों लोग अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए सजा जो है या तो दोनों को हो या तो किसी का न हो। तो फिर ये क्या हुआ कि ये अपनी इच्छा वाली चीजें हैं, फिर इसमें से सजा को खत्म कर दिया गया। नहीं तो बेचारा हमेशा पुरुष ही दोषी समझा जाता था। तो इसलिए ये भी मनाया जाता है कि इंटरनेशनल डे फॉर एल्डरली, मतलब वयोवृद्ध वाला 1 अक्टूबर को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे। वॉलंटरी का मतलब अपनी इच्छा से, शैक्षिक रूप से आपकी इच्छा है तो आप कभी भी जाके ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ठीक। लेकिन उस दिन कैंप लगाया जाता है, और कैंप हमेशा लगता है जब आपकी मर्जी हो, हर 10 दिन में, हर 15 दिन में, तमाम चीज़ों में आप कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि हम लोगों को जागरूक करते हैं, इन चीज़ों के प्रति क्या है, जागरूकता फैलाई जाती है। लोगों को क्या करते हैं कि भैया प्रोत्साहन दिया जाता है कि आप आगे आइए, आगे बढ़िए, हमें आपकी ज़रूरत है। क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी फैक्ट्री में नहीं बनाई जा सकती, किसी न बिल गेट्स बना सकते हैं, न मुकेश अंबानी बना सकते हैं, न कोई वही नहीं बना सकता है। ब्लड क्या है, सिर्फ बॉडी पे ही बनता है, बॉडी के अंदर ही बनता है। इसलिए आप ब्लड जब देंगे तभी आपको दूसरा ब्लड मिलता है। अब तो खरोच फरोख्त में भी बहुत बड़ा व्यथा है। तो आपका 1 यूनिट ब्लड 4 लोगों की जान बचा सकता है, क्योंकि उसको अलग अलग किया जाता है, प्लाज्मा अलग किया जाता है, आरबीसी अलग की जाती है, डब्ल्यूबीसी अलग की जाती है, थ्रोम्बोसाइट्स अलग की जाती है ना। तो 1 यूनिट से 4 लोगों का जान बचाया जा सकता है। 1 यूनिट का मतलब है कि 400 ml। 400 ml से ज़्यादा आपका ब्लड कभी भी डॉक्टर नहीं निकालेगा। आप चाहे जितना मर के कह दीजिए कि भैया और निकलवाएंगे, हम और देंगे, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे खास हैं, हमारे भाई हैं। 400 ml से ज़्यादा किसी का ब्लड नहीं लिया जाता है, ठीक। 400, 450 बहुत है, 350 ही। तो 400 आप याद रखिएगा, 1 यूनिट में 400 ml ब्लड होता है। तो क्या करते हैं, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये सब तिथियां सेलिब्रेट करने का मतलब क्या है, आप जानते हैं कि कम से कम साल भर में 1 दिन, 1 हफ्ता या कुछ तो ऐसा हो कि जिसमें लोग क्या, जैसे अभी मदर्स डे था, आज 15 मई है, वर्ल्ड फैमिली डे है, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा ना। तो आज 15 मई है, इसका दूसरा जो है पार्ट शूट हो रहा है, तो 15 मई को वर्ल्ड फैमिली डे। तो लोग कहेंगे अरे सारे दिन तो फैमिली परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन एक दिन तो आके कम से कम फैमिली के साथ अच्छे से उसको सेलिब्रेट करिए। लोगों को लगता है हम लोग जैसे तिथि त्यौहार मनाते हैं कि उस दिन खुश रहते हैं, मूड चेंज होता है, तमाम अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो ये बड़ी चीज़ें भी इसीलिए सेलिब्रेट की जाती हैं। तो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन 1 अक्टूबर को होता है। और उसके बाद आते हैं, देखिए, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। दुनिया जो है फिर से क्या है, शाकाहारी भोजन की तरफ जा रही है। बहुत से लोग हैं जो किसी भी धर्म के हों, वो लोग भी वेजिटेरियन हो रहे हैं। पहले वेजिटेरियन से फिर क्या हुआ, नॉन वेज में आया, नॉन वेज से फिर वेज की तरफ जा रहे हैं। पूरा वर्ल्ड जो है इस चीज़ को सेलिब्रेट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है, वेजिटेरियन हो। तो वर्ल्ड से क्या है, वेजिटेरियन RIAN है। चलिए, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है।
जिन भैया लोगों को नोट करना होगा या जिसको भी नोट करना होगा, प्लीज़ आप जो है वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा आपकी जानकारी के लिए, आपके नॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ये पॉइंट्स हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और आपको क्या ऐसा लगा हमको आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, क्योंकि हमसे और आपका लगाव इस तरीके से हम लोग एक दूसरे से बॉन्डिंग तभी हो पाएगी अच्छे से कि जब ये चीज़ें अच्छे से क्या है शेयर होंगी, अच्छे से क्या है अच्छे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो हम भी अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। आप लोग ऐसे ही सहयोग बनाए रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए अब हम लोग जो है अगले लेक्चर में देखेंगे इसके कितने एक्स्ट्रा पॉइंट्स। यहाँ तक आपके 50 पॉइंट्स हो गए, हमने 75 बोले हैं, तो अब आपको लास्ट पार्ट में मतलब पार्ट 3 में वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, घर पे रहिए और क्या है बिंदास होके खाइए पीजिए और सो जाइए। चलिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।